हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बारे में। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, अगर उनके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो उनको निजी अस्पतालों में फ्री में इलाज मिलना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा फैसला देने के पीछे कारण क्या है। तो आप अगर जो है इतिहास उठाकर देखेंगे, दिल्ली के अस्पतालों का बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको जमीन जो दी गई थी 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, बहुत रियायतों वाली दरों पर दी गई थी, ताकि जो है आने वाले भविष्य में आप जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को फ्री में बेड या फ्री में इलाज प्रोवाइड कर पाए। स्टार्टिंग में तो इस चीज को जो है फॉलो किया गया, लेकिन आजकल जो है देखा गया है कि ये जितने भी अस्पताल हैं निजी, वो इस प्रकार के नियमों को जो है पालन नहीं कर रहे हैं और उन्हीं को ध्यान में रख करके ये फैसला दिया गया है। तो पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, स्वतः संज्ञान के माध्यम से अखबार में एक खबर छपी थी जिसमें लिखा था कि 12 वर्षीय व्यक्ति लड़का है जो कि छत से गिर गया और घायल हो गया। उसके बाद इलाज के लिए जब उनको अस्पताल में ले जाया गया, तो आपको पता है कि सरकारी अस्पतालों में कितनी भीड़ होती है, बेड मिल पाना नामुमकिन सा लगता है, उसको बेड नहीं मिल पा रहा था। और साथ में उस लड़के के जब फैमिली बैकग्राउंड को चेक किया गया तो मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, बहुत गरीब हालत में है और लड़के के पिता पर ऑलरेडी जो है 2 लाख रुपए का कर्जा था। तो स्वतः संज्ञान के माध्यम से निजी अस्पतालों को बोला गया कि आप इस लड़के को बेड प्रोवाइड करिए। ये जो है यहाँ पर सारा मामला रहा है। यह आदेश जो है भारत में स्वास्थ्य का अधिकार, न्यायपालिका की सक्रियता, क्योंकि स्वतः संज्ञान लिया है न्यूज आर्टिकल के माध्यम से, और ईडब्ल्यूएस कोटे में निजी अस्पतालों की जिम्मेदारी, बड़े प्रश्नों से ये सब जुड़ा हुआ है और इसी के तहत इस प्रकार का फैसला सुनाया गया। मामला क्या है बता दिया है मैंने। 19 अगस्त को जो है इमारत से गिरा था, सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया था, अंबेडकर, जीबी पंत, सफदरगंज, लेकिन इनमें बहुत भीड़ थी, बेड नहीं मिल पा रहा था, फिर जो है जाकर के दूसरी जगह ले जाया गया। अब हाई कोर्ट की भूमिका थोड़ी सी देखते हैं तो क्या है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने मामले को जो है स्वतः संज्ञान के माध्यम से शुरू किया है और सरकारी अस्पताल ट्रांसफर पर विचार किया गया, लेकिन स्वास्थ्य सुधार को देखते हुए हमें पता है कि आप जितना भी तारीफ कर लीजिए, लेकिन निजी अस्पताल सरकारी अस्पतालों की तुलना में ज्यादा सुविधाएं प्रदान कर पाते हैं और त्वरित जो है इलाज और सही तरीके से इलाज करने में सक्षम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी अस्पताल में आपको इलाज मिलेगा नहीं, लेकिन इतनी भीड़ होती है, इतना लोड होता है कि आपको काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है और इस लड़के के लिए जरूरी था कि जल्दी से समय रहते इसको इलाज मिल सके। ठीक है, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की परिभाषा और जो है कानूनी आधार इसका क्या है। हम सबको पता है कि इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर का विचार जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में लागू होता है। दिल्ली हाई कोर्ट 2002 सोशल ज्यूरिस्ट वर्सेस जीएनसी टीडी केस ने निजी अस्पतालों को दिशा निर्देश दिया था कि डीडीए से सस्ते दाम पर जमीन लेने के शर्त के तहत ईडब्ल्यूएस मरीजों को मुफ्त इलाज दें। मैंने बताया ना, जब इनको जमीन दी गई थी तो एक जो है नियम कानून लागू किया गया था, हम दे देंगे जमीन, लेकिन जो भी वीकर सेक्शन है इकोनॉमिकली, आप उनको जो है मुफ्त में इलाज प्रोवाइड करेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो है आर्थिक आधार बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया और ईडब्ल्यूएस को जो है स्वास्थ्य शिक्षा में 10% का आरक्षण भी दिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में यह आरक्षण कानूनी बाध्यता और सामाजिक अनुबंध की तरह काम करता है। इससे निकलने का, इससे बचने का कोई विकल्प इनके पास है नहीं। ये बाध्यता हो जाती है शिक्षण संस्थानों की भी और अस्पतालों की भी कि इस प्रकार के जो है आरक्षण के तहत जो है अपना स्पेस दे। अब दिल्ली मॉडल में ईडब्ल्यूएस स्वास्थ्य प्रावधान के बारे में अगर बात करते हैं, दिल्ली में 43 निजी अस्पतालों को रियायती दर पर जमीनें दी गई हैं। 10, अब इसमें शर्त क्या लगी थी कि 10% ओपीडी मरीज मुफ्त इलाज आपके यहाँ पर करवाएंगे जो कि इस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। 25% जो है आईपीडी इंडोर बेड्स जो है आपको फ्री में प्रोवाइड करने होंगे। लेकिन आप ग्राउंड लेवल पर जाकर देखेंगे तो ये लोग मना कर देते हैं कि बेड फुल है, बेड अवेलेबल होता है, लेकिन इनको पता है कि इसको दे देंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। और निजी अस्पताल या निजी जितने भी संस्थान होते हैं वो लाभ के आधार पर ही काम करते हैं, उनको तो बस पैसा कमाना होता है, तो ये सारे जो है लोग मना करते रहते हैं। अब ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भी मरीज सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार जो है पीआईएल और आरटीआई के माध्यम से ये बात सामने निकल करके आई कि ये अपने यहाँ पर
कितनी चीजें जो हैं अवेलेबल हैं, खाली बेड वगैरह। पहली बात तो इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं करते हैं, और जब भी इस प्रकार के मरीज जाते हैं तो वो मना कर देते हैं कि बेड फुल है, हम आपको इस प्रकार की सुविधा नहीं दे पाएंगे। ठीक है। और देखो, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब इस प्रकार के लोग जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है कि इस अस्पताल में हमारे लिए 10% या 25% का आरक्षण है और हम फ्री में इलाज का जो है लाभ उठा सकते हैं। ये पता ही नहीं होता है इनको। पारदर्शिता की कमी है, यहाँ पर जानकारी ही नहीं है बेड के डेटा की कि कितने अवेलेबल हैं कितने नहीं है, इसलिए वो मन मर्जी के हिसाब से मना कर देते हैं। भ्रष्टाचार और बहाने बहुत बड़ी मात्रा में काम करते हैं। ईडब्ल्यूएस बेड भर चुके हैं, सबसे बड़ा यही बहाना होता है। प्रशासनिक निगरानी की कमी है, तो दिल्ली सरकार और डीडीए द्वारा पर्याप्त निगरानी नहीं है। ये लोग देखते ही नहीं है कि जिस शर्त या नियम के तहत इनको जमीन दी गई थी, क्या ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हर जगह भ्रष्टाचार आपको दिखाई देगा। अब न्याय के दृष्टांत देखें अगर जो है जुडिशियल प्रोसीडर्स के बारे में, तो सोशल जूरिस्ट वर्सेस जो है जीएनसीटीडी 2002 दिल्ली हाई कोर्ट का मामला है। निजी अस्पतालों को ईडब्ल्यूएस मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल खेत मजदूर जो है समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 का मामला है। राज्य का दायित्व बनता है कि स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ और किफायती हों लोगों के लिए। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन 1995 का मामला है, जिसमें बोला गया कि स्वास्थ्य का अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा है। बहुत पुराना नहीं है, 1995 का मामला है। अब तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम चार चीजों को एनालाइज करें तो देखते हैं कि भाई यूके है, यूएसए है, फिर भारत को भी देखेंगे। तो यूके में एनएचएस मॉडल है। एनएचएस मॉडल का मतलब है वहां स्वास्थ्य सेवा पूरी तरीके से मुफ्त है और सरकारी नियंत्रण में। इसका मतलब वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करने का निजी तौर पर अधिकार ही नहीं है, तो बिजनेस या भ्रष्टाचार होने का कोई संभावना ही नहीं है। यूएसए में देखें तो जो है मेडिकेड हो गया या मेडिकेयर हो गया, योजनाएं गरीब और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई हैं। भारत में मिश्रित मॉडल है, सरकारी अस्पताल है, निजी क्षेत्र भी है, योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत, ईडब्ल्यूएस प्रावधान। तो हमारे यहाँ पर मिक्स्ड है, सबको मौका दिया जा रहा है बराबरी से। अब संभावित सुधार क्या हो सकते हैं, तो ईडब्ल्यूएस बेड की रियल टाइम जो है यहाँ पर ट्रैकिंग हो, हर अस्पताल में कितने बेड अवेलेबल हैं इसकी जानकारी प्रदर्शित की जाए। ऑडिट और दंड, अगर देखा गया कि यहाँ पर अस्पताल ने झूठ बोला है या जो है भ्रष्टाचार किया है इन मामलों में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। सार्वजनिक जागरूकता अभियान, लोगों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है हमें कि अगर इस अस्पताल में जाते हो तो पहले चेक करो कि यहाँ पर बेड वगैरह जो भी सरकार ने आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध कराए हैं कि नहीं, उसके आधार पर आप इलाज करवाइए। ईवीएस जो है ईडब्ल्यूएस हेल्थ कार्ड और डिजिटल टोकन भी होना चाहिए। और पीपीपी मॉडल में सुधार करने की आवश्यकता है कि अगर जो है प्राइवेट और निजी जो है दोनों साथ में मिलकर काम करें तो गरीबों को ध्यान में रखकर योजनाओं को लागू करें। संवैधानिक परिप्रेक्ष्य देख चुके हैं। आर्टिकल 21 हमारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी सम्मिलित है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो एक्सप्लेन भी किया था, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस जो है स्टेट का 1995 का मामला है। अनुच्छेद 47 बोलता है राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे, और इन्हीं सब के तहत जो इस प्रकार के नियम कानून लागू किए गए हैं। ओके, अब अगर हम बात करते हैं, विश्लेषण करें पूरे आर्टिकल का, तो आपको यहाँ पर तीन बड़ी समस्याएं देखने को मिलेंगी। पहली बात तो है सरकारी अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर्स क्यों नहीं है, क्यों उस व्यक्ति को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल के धक्के खाने पड़ रहे हैं, जानकारी नहीं होती है। कई बार देखिए तो मिडिल क्लास फैमिली सड़क पर आ जाती है अगर कोई व्यक्ति बहुत सीरियस या सीवियर कंडीशन में बीमार हो जाए, इतने सारे पैसे लगते हैं। निजी अस्पतालों द्वारा ईबीएस प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है, ये हमें भी पता है, प्रशासन को भी पता है, राज्य सरकारों को भी पता है, तो इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही। तीसरा यहाँ पर है गरीब मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच का अभाव हमें दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी योजनाएं चल रही हैं, फिर भी हमें पता है ग्राउंड लेवल पर सबको इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। और साथ में अगर थोड़ा सा अच्छी चीज देखें तो हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान के माध्यम से इस प्रकार की चीजें की हैं, जो कि अच्छा है। लंबे समय में समाधान तभी हो पाएगा जब सरकार जो है स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करे और जो है इन नियमों कानूनों को सही तरीके से लागू करे।
अब एक प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा शिक्षा और नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2002 के आदेश के अनुसार निजी अस्पतालों को रियायती जमीन लेने पर ईडब्ल्यूएस मरीजों को मुफ्त इलाज देना अनिवार्य है। अब सही आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।